नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 5 कर्म योग एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस के श्लोक नंबर 10 को कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मण्ये अधाया कर्मणि संगाम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नासा पापेन पद्मापात्राम् इवाम्भसा. One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful action as the lotus leaf is untouched by water. बहुत ही बढ़िया श्लोक है ये। जब मैं भगवद गीता फॉलो नहीं करती थी तब भी ऐसा बोला जाता था कि लोटस जो है पंख में जन्मता है ना, तो क्योंककि छोटी मुँह बड़ी बात या फिर अपना बड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे सिचुएशंस मेरे फैमिली में थे जिसमें मतलब उस सिचुएशंस में रह के ज़्यादातर लोग गलत रास्ते को चुनते हैं, जैसे कि नशीली चीज़ में घुस जाना या फिर डिप्रेशन या ख़राब लैंग्वेजेस को यूज़ करना, ख़राब पथ को चूज़ करते हैं क्योंकि उनको ऐसा ही रहता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरी फैमिली लाइफ ऐसी है वैसी है। लेकिन मैंने ईश्वर को चुना। मुझे ईश्वर ने ही, मतलब मैंने ईश्वर को नहीं चुना, ईश्वर ने मुझे चुना। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मुझे नहीं पता बाकी लोगों को भी ईश्वर चुनते हैं, लेकिन वो शायद हाथ आगे नहीं बढ़ाते या क्या, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। लेकिन मुझे बहुत सारे लोग इसीलिए लोटस के साथ में कंपेयर करते थे कि पंख में जन्म लेने के बावजूद भी एक पंख का दाग भी ना शरीर पे रखना। सो वैसे ही अगर आप ईश्वर के प्रति खुद पूरी तरीके से खुद को सरेंडर करते हो ना, हालांकि अभी मैं कृष्ण को इतना मान रही हूँ, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर ही होते हैं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ 1000 टाइम्स कि मैं महादेव को अपने गुरुदेव मानती हूँ एंड वो हमेशा मेरे गुरुदेव रहेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत तरीके से गाइड किया, अननोइंगली बहुत तरीके से गाइड किया। सो जो भी अपने ड्यूटीज़ को विदाउट अटैचमेंट करते हैं, खुद को पूरी तरीके से सुप्रीम लॉर्ड के ऊपर दे देते हैं, डाल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम जाप करें एंड ये सोच के जाप करें कि मैंने जाप किया तो मुझे क्या फल मिला, जाप किया तो मुझे क्या फल मिला, तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ भी ना। तो हमें पूरी तरीके से खुद को सरेंडर करना होगा। जैसे कि बहुत सारे टाइम पे आप देखोगे कि आपको टेस्ट भी लिया जाएगा। आपको ईश्वर पहले आप जो भी विशेष मांगोगे या फिर सोचोगे ना, झटाक हो जाएगा, फिर अचानक से कभी कभी ऐसा होगा नहीं। तो फिर उस टाइम पे आपको लगेगा कि मेरी विशेष नहीं हो रही है, लेकिन वो ना परीक्षा होती है ईश्वर की। तब भी क्या आप ईश्वर पे बिलीव कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग ये बोलना चाहिए, आपके दिमाग को ये बोलना चाहिए पहले अगर ये काम बन सकता है ना तो आगे भी बन सकता है और बहुत अच्छी तरीके से बन सकता है। क्योंकि पेड़ जो होता है वो आगे ग्रोथ की तरफ ही जाता है। पेड़ कभी रिवर्स ग्रोथ होता है, कभी पता चला है कि बढ़ गया फिर नीचे आ गया, ऐसा नहीं होता है। जो बढ़ गया वो बढ़ ही गया, सूख के मर जाएगा वो तो हर किसी को एक ना एक दिन करना ही होता है ना। सॉरी, थोड़ा पॉज करना पड़ा था अचानक से। मैं जनरली एयरप्लेन मोड पे फ़ोन को रख के काम करती हूँ, लेकिन अभी मैं बाहर हूँ तो और मेरी मदर की कार की चाबी मेरे पास है, तो मुझे ठीक है। एनीवेज, सो मुझे बोल रही थी, पेड़ कभी आपने देखा है कि बढ़ गया फिर नीचे, हाँ सूख के मर सकता है, वो तो हर किसी को किसी न किसी दिन जाना ही पड़ता है। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ ही होगी। सो अगर आप ईश्वर के प्रति पूरी तरीके से सरेंडर करके खुद को कोई काम करोगे ना, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो गई। एंड जैसे मैंने बोला, वो ईश्वर हमेशा आपका एग्ज़ाम्स लेंगे, वो चेक करेंगे कि तब भी आप उनके ऊपर बिलीव करते हो कि नहीं, कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ही सिर्फ उनके पास जाते हो या फिर आप सच में उनसे प्यार करते हो। सो देयर विल बी स्मॉल टेस्ट, उसको आपको मतलब टेस्ट को पार करना पड़ेगा, ठीक है। सो अपने आप को डिवोटेड बना के रखिए एंड आगे यहाँ पे पढ़ते हैं जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। Here, Brahmani means in Krishna consciousness. The material world is a sum of totals manifestation of the three modes of material nature, technically called the Pradhana. The Vedic hymns Sarvam Hai Itad Brahma Mandyuka Upanishad 2 तस्मद् इतद् ब्रह्मा नमा रूपाम अन्याम चा जयते मुंडका उपनिषद 1.2.10 and in the Bhagavad Gita 14.3 mama yonir mahad brahma indicate that everything in the material world is a manifestation of Brahman, and although the effects are differently manifested, they are non-different from the cause. In the Isopanishad, it is said that everything is related to the Supreme Brahman or Krishna, and thus everything belongs to him only. One who knows perfectly well that everything belongs to Krishna
that he is the proprietor of everything, that and that therefore everything is engaged in the service of Lord naturally has nothing to do with the results of the activities. जब कोई एक चीज़ को मान लेता है, जैसे आगे भी हम, अगर आप लोग ओ माई गॉड सिनेमा को देख चुके हैं ना, क्योंकि अगर आप मूवीज़ देखना चाहते हैं वो सजेस्ट कि ओ माई गॉड मूवी को देखिए, उसमें कृष्ण भगवान के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुली बताया गया है कि आपको कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाके या किसी भी धर्म संस्थान में जाके दान क्षेत्र में या दान आदि ना करके भी मतलब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। लेकिन आप ईश्वर को अगर प्यार करना चाहते हैं तो उनको हृदय से कीजिए, अपने मन से कीजिए। जितना आप प्रेम भाव से उनके प्रति खुद को, आत्मा को समर्पण करेंगे ना, क्योंकि आत्मा उन्हीं की पार्ट एंड पार्सल है, तो खुद फिर भी उन्होंने एक हमारे पास में एक छूट दी है कि हम चाहे तो उनके पास में जा सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। तो जितना आप खुद से उनके पास सरेंडर करेंगे ना, यू विल बी वेरी हैप्पी। सो जो इंसान वही चीज़ करते हैं, ईश्वर उसी से खुशी उनको होती है। वो कभी भी ये नहीं चाहते कि आप पैसा ये सब मटेरियल चीज़ें से कुछ नहीं होता ईश्वर का। ईश्वर के पास तो सब कुछ है, जो हम उनको दे रहे हैं वो तो उन्हीं का है। तो हम काहे से मतलब बोल सकते कि हम उनको दे रहे हैं, क्योंकि वो हमें दिए हैं। हम उनको, किसी ने कोई गिफ्ट आपको दिया तो आप उसको लौटा देंगे तो अच्छा लगता है क्या? तो ईश्वर ने ही हमें ब्लेस किया है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ में, तो हम वापस से उनको दे देंगे तो लौटा नहीं दे रहे हैं। वो खुद के लिए या फिर बाकी जो ज़रूरतमंद इंसान या पशु है या ट्रीज एंड प्लांट्स है उनके लिए व्यवहार कीजिए। वो उस डिवाइन सोर्स को कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। उसको बस चाहिए तो प्यार, समर्पण, डेडिकेशन, भक्ति भाव, ये चाहिए। सो जो कृष्ण के पास में सब कुछ डाल देता है ना, उसको मतलब कोई भी चीज़ की चिंता ही नहीं रहती। मैं बार बार बोल रही हूँ ना, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो गई। One who knows perfectly well that everything belongs to Krishna, that he is the proprietor of everything and that therefore everything is engaged in the service of the Lord, naturally has nothing to do with the results of the activities, whether victorious or sinful। मतलब आप जीतो चाहे हारो, अच्छे काम हो बुरे काम हो, कुछ भी काम करो आप, आपको, क्योंकि आपको पता है कि हर एक चीज़ में ईश्वर इन्वॉल्व है। मुझे तो कण कण में ईश्वर ना, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि ईश्वर तो मतलब क्या बोलूँ मैं, जो कीचड़ होता है ना उसमें भी ईश्वर है। जो आपके पैर में लग गया, आप बोलोगे ना गंदे हो गए, कभी भी गंदे नहीं होते। एंड सबसे बड़ी बात, जो तुलसी होती है वो सदा पवित्र होती है। कोई कोई लोग बोलते हैं तुलसी को शुद्ध करके पहनना। तुलसी को क्या शुद्ध करोगे आप? तुलसी को टच करके शुद्ध हो जाते हो। तुलसी तो महाशुद्ध है, उसको शुद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो अपने आप में शुद्ध है, वो अपने आप में प्योरेस्ट फॉर्म में है। सो तुलसी को हम कभी, जैसे मैं तुलसी माला पहनी हूँ तो वो मुझे शुद्ध कर रही है। मेरे पास वो राइट ही नहीं है कि मैं उसको शुद्ध करने जाऊँ, मेरे पास वो ऑडेसिटी ही नहीं है। तो तुलसी को वो आशीर्वाद है कि वो सदा शुद्ध है, वो सदा ईश्वर से ब्लेस्ड है उस तरीके से ही। तो ईश्वर के पास में आप उसको रिवर्स तरीके से देखना स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि ईश्वर मेरे सामने खड़े हुए, ईश्वर तो हर कण में है, सामने भी है, पीछे भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह पे ईश्वर है। तो उनको कहीं पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो लोग ज़्यादा धर्म करते हैं ना, कुछ लोग उसमें भी थोड़ा सा मतलब ऐसे है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा मत सोचिए, इजी, जैसे कि मतलब है हर जगह ईश्वर है। उनको अलग से कुछ अलग तरीके से प्रथागत वे में करने की ज़रूरत नहीं है। वो हर जगह पे आप सोते जैसे मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी तो मैं वहाँ पे बैठ नहीं पा रही थी ज़्यादा देर, तो मैं लेटी हुई थी, लेट के भी मैंने जाप किया। तो बस उसी तरीके से हर वक्त आप ईश्वर के ध्यान में खुद को लगा दो, वही चाहते हैं, वो वही चाहते हैं, ठीक है। जैसे आज मुझे एक चीज़ का विश था, वो काम हुआ नहीं, तो मुझे थोड़ी सी दुख हो रही थी, बस ठीक है, कोई बात नहीं। ईश्वर की परीक्षा ही समझ लूँगी। ओके, even one's material body being a gift of the Lord for carrying out a particular type of action can be engaged in Krishna consciousness. It is then beyond contamination by sinful reactions, exactly as the lotus leaf though remaining in water is not wet। जैसे लोटस लीफ जैसे है ना कि खराब जगह पे रह के भी कितना शुद्ध रहता है, कितना प्योर रहता है, एक दाना भी कीचड़ नहीं लगता ना। तो जैसे आप ईश्वर के कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहोगे ना, आप जैसे खराब से खराब लोगों के बीच में रह के भी आप अच्छी बनी रहोगे। आप गाली गलौज के बीच में रह के भी एक शब्द उसको नहीं अपने अंदर आने दोगे। मतलब आई फील सो ब्लेस्ड लिटरली। ईश्वर की प्रोटेक्शन की मैंने ये सब पॉसिबल ही नहीं। खुद को सरेंडर कर दो ईश्वर के हाथ, बाकी वो समझ लेंगे, वो देख लेंगे।
The Lord also says in Gita 3.30, Mai sarvani karmani sanyasya, resign all work unto me, Krishna. The conclusion is that a person without Krishna consciousness acts according to the concept of material body and senses, but a person in Krishna consciousness acts according to the knowledge that the body is the property of Krishna and should therefore be engaged in the service of Krishna. जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं जो लोग, ठीक है, वो लोग सोचते हैं कि मटेरियल बॉडी है, इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो थोड़ा भटके हुए होते हैं. लेकिन एक्चुअली में रियल कृष्ण कॉन्शियसनेस में कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि रियल कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो रिचुअलिस्टिक धर्म इत्यादि वैसे नहीं करना होता है. आपको बस खुद को उनके आगे समर्पित कर देना होता है, ईश्वर के हाथों खुद को समर्पित कर देना होता है, ठीक है, तो बाकी बन जाती है सब कुछ. ये तो था श्लोक नंबर 10 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 5, कर्म योग एक्शन कृष्ण कॉन्शियसनेस. अगले भगवद गीता के वीडियो में हम श्लोक नंबर 11 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय महालक्ष्मी की जय.